हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज डेट है 23 मई, यानी आज मई महीने की 23 तारीख है। और अगर हम बात करें हिंदू पंचांग की तो आज बैसाख माह की पूर्णिमा तिथि है और आज के दिन को हम मनाते हैं बुद्ध पूर्णिमा के रूप में। तो भगवान बुद्ध का कुछ चिंतन मैं आप सभी के साथ साझा करती हूँ। करुणा पर गौतम बुद्ध का जोर एक अलग ही घटना थी। उनसे पहले ध्यान अपने आप में पर्याप्त था। किसी ने ध्यान के साथ करुणा पर जोर ही नहीं दिया था। गौतम बुद्ध की महानता इस बात में है कि तुम ध्यान करने से पहले करुणा से परिचित हो जाओ। तुम अधिक प्रेमपूर्ण, अधिक दयावान और अधिक करुणावान हो जाओ। इसके पीछे एक विज्ञान छुपा हुआ है। इससे पहले कि व्यक्ति संबुद्ध हो, यदि उसके पास करुणा से भरा हुआ हृदय हो तो संभावना बनती है कि ध्यान के उपरांत वो दूसरों को वही सौंदर्य, वही ऊंचाई, वही उत्सव जो उसने प्राप्त किया है पाने में मदद कर सके। महात्मा बुद्ध ने आत्मज्ञान को निस्वार्थ बनाया है। उन्होंने कहा है कि आत्मज्ञान से पहले करुणा सीख लेनी चाहिए। संबुद्ध हो जाने का मतलब ये नहीं है कि तुम सद्गुरु भी हो जाओ। सद्गुरु हो जाने का अर्थ है कि तुम में अनंत करुणा है और तुम अपने भीतर की परम शांति के सौंदर्य में अकेले जाने से शर्मिंदगी महसूस करते हो। तो जो तुमने आत्मज्ञान के द्वारा प्राप्त की है, तुम उन लोगों की मदद करना चाहते हो जो अंधकार में अपना मार्ग टटोल रहे हैं, यानी कि जो अंधकार में अपना मार्ग ढूंढ रहे हैं। उनकी मदद करना कितना आनंददायी है। जब तुम अपने आसपास के लोगों को खिलते हुए देखोगे, यानी कि उन्हें आत्मज्ञान के रास्ते की तरफ बढ़ते हुए देखोगे, तो ये अधिक समृद्ध और आनंद बन जाता है। गौतम बुद्ध न सिर्फ केवल आत्मज्ञानी थे, एक आत्मज्ञानी क्रांतिकारी हैं। वो अपने शिष्यों को सिखाते थे कि जब तुम ध्यान करो और उससे तुम्हें मौन और शांति मिले तो आनंद के बुलबुले उठने लगें तो उसे पूरे संसार में बांटो। और जितना तुम दोगे उतना ही तुम और देने के लिए सक्षम बनते जाओगे। देने का भाव बहुत महत्व रखता है। देने से तुम कुछ खोते नहीं हो बल्कि पाते ही हो। ये तुम्हारे अनुभवों को कई गुना बढ़ा देता है। और जिस व्यक्ति ने कभी करुणा नहीं जानी, उसे देने का रहस्य भी नहीं पता होता है और ना ही उसे बांटने का रहस्य ही पता चलता है। ये गौतम बुद्ध की विचारधारा से संबंधित ओशो जी का एक चिंतन है। फ्रेंड्स, आज बुद्ध पूर्णिमा तो है ही, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है बैसाख मास की पूर्णिमा को। तो आज बैसाख मास की पूर्णिमा तिथि के उपलक्ष्य में लोग अपने घरों में भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा भी करते हैं। और आप सभी को सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा की और बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अगर हम बात करें कि आज 23 मई को क्या खास हुआ था, तो आज के दिन जन्म हुआ था प्रहलाद चुन्नीलाल वैद्य जी का। भौतिक विज्ञानी एवं गणितज्ञ प्रहलाद चुन्नीलाल वैद्य जी का जन्म आज के ही दिन यानी 23 मई 1918 को गुजरात के जूनागढ़ में हुआ था। गणित अध्यापक के रूप में इन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी। 1942 में BHU जाकर सापेक्षता सिद्धांत पर शोध शुरू किया था। 1943 में वैद्य मीट्रिक विधि विकसित कर आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत का सरलीकरण किया और 1964 में गुजरात में गणित मंडल की स्थापना की। उन्होंने अहमदाबाद में इंडियन एसोसिएशन फॉर जनरल रिलेटिविटी एंड ग्रेविटेशन की स्थापना में भी भूमिका निभाई थी। तो आज के ही दिन जन्म हुआ था प्रहलाद चुन्नीलाल वैद्य जी का, जिन्होंने आइंस्टीन के सिद्धांत का किया था सरलीकरण।
फ्रेंड्स, आज के ही दिन अमेरिका में पहली बार मानव के कटे अंगों को जोड़ने में सफलता मिली थी। 1962 में आज के ही दिन अमेरिका में डॉक्टरों को पहली बार मनुष्यों के कटे हुए अंगों को जोड़ने में सफलता मिली थी। डॉक्टर रोनाल्ड ए माल्ट और जे मैकखॉन के नेतृत्व में 12 सर्जनों की टीम ने 12 वर्षीय लड़के के एक कटे हुए हाथ को जोड़ा था। एक दुर्घटना में ट्रेन के पहिए से उसका हाथ कट गया था, तो डॉक्टर रोनाल्ड ए माल्ट और जे मैकखॉन के नेतृत्व में 12 सर्जनों की टीम ने इस लड़के के कटे हुए हाथ को जोड़ने में सफलता प्राप्त की थी। इसके अलावा आज के ही दिन सन माइक्रोसिस्टम्स ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को लॉन्च किया था। 1995 में आज ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा को लॉन्च किया गया था। इसे जेम्स ग्लोसलिंग ने विकसित किया था। आज ये दुनिया की सबसे लोकप्रिय प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में से एक है, जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर, वेब डेवलपमेंट और मोबाइल फ़ोन प्रोग्रामिंग में किया जाता है। तो आज के ही दिन जावा लैंग्वेज को लॉन्च किया गया था। तो ये थी आज के दिन से जुड़ी हुई और आज की तिथि से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। और भी अधिक जानकारियों के लिए देखना ना भूलें मेरे सारे वीडियोस और देखते रहें मेरे YouTube चैनल ज़िंदगी विद अंशिका को। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।